ये आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के ये पूरे देश को सिर्फ संदेश दिया है कि अगर जो भी हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगा वो कुचल दिया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरे देश में भाजपा के चंदा का धंधा पूरे देश में सामने आ चुका है, उसका डर व्याप्त है। 400 सीटों की 420 खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारी तरीके से हारने वाली है। अरविंद केजरीवाल हमारे सेनापति हैं, आप हमारे सेनापति को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन युद्ध सेना लड़ती है तो पूरी सेना उनके साथ है, वो लड़ती रहेगी। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कार्यकर्ता और तमाम बड़े बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर है। कल एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया जो लगभग 3 से 4 घंटे चला। दिल्ली पुलिस के नाक में काफ़ी दम आम आदमी पार्टी ने किया और उसके बाद आज एक ऐलान किया गया था कि शहीदी भगत सिंह की जो शहीद दिवस है उसके दिन शहीद पार्क में एक तरीके से एक जो है मैसेज आम आदमी पार्टी देना चाहती थी कि लगातार वो अपने नेता के साथ खड़े हैं। इसमें ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ है सर्वेश जी, जो आम आदमी पार्टी के एक युवा प्रवक्ता, काफ़ी बेबाकी से अपनी पार्टी के लिए बात रखते हैं। सर, सीधा पहले आपसे बोलूँगी, जिस तरीके से ईडी ने गिरफ्तारी की और उसके बाद 6 दिन का रिमांड, क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान है और उनको ये अरविंद केजरीवाल से जो डर लग रहा है उनका नुकसान। तानाशाही का माहौल है, देश में आचार संहिता लगी हुई है और आप देख सकती हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर को कैसे सील कर दिया गया है। यहाँ पे आपको बाहर किसी को दूर दूर तक दिखाइए, यहाँ पे तमाम लोगों के ऑफिस हैं, सब सील कर दिए गए। आपके ऑफिस के बाहर धारा 144। आप देखते, क्या हम दफ्तर में नहीं जाएंगे? क्या इस सड़क पे सिर्फ हमारा दफ्तर है? तमाम लोगों के दफ्तर हैं, तमाम पार्टी, सबके यहाँ नहीं जाने दिया। देखिए इधर कोर्ट है, सब लोग नहीं जा रहे। आप देखिए दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। सफाई कर्मी को झाड़ू लगाने तक इन्होंने नहीं आने दिया। पार्टी दफ्तर पे झाड़ू लगाने तक सफाई कर्मी को नहीं आने दिया इन लोगों ने। देखिए किस तरीके की तार। पहली बात, इस देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकी है इसके खिलाफ कि एक देश की राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर को आप इस तरीके से नहीं बंद कर सकते। ये इनका साफ साफ संकेत है कि अगर आप हमारे मन मुताबिक नहीं चले तो आप कुचल दिए जाओगे। ये आज इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल के ये पूरे देश को सिर्फ संदेश दिया है कि अगर जो भी हमारे मन मुताबिक नहीं चलेगा वो कुचल दिया जाएगा। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि ये अरविंद केजरीवाल है, हमारे जनरल हैं, वो इस फौज के सेनापति हैं वो, और जो लड़ाई होती है वो फौज लड़ती है। तो हमारा सेनापति को आपने जेल में रखा है, आज पूरी फौज उनकी लड़ाई लड़ रही है, पूरी सड़कों पे है। आज शहीदी पार्क हम लोग गए थे, पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब आए हुए थे, सब लोग थे, और इससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब दिल्ली से लेके पूरे देश में डर फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा दफ्तर, हमारे रेड, हमारे घरों तक को सील किया जा रहा है। लेकिन ईडी ने जिस तरीके से रिमांड ली है 6 दिन की, उसके बाद जाहिर सी बात है कि ईडी रिमांड को बढ़ाने की बात करेगा और उसके बाद अगर नहीं रिमांड आगे मांगता है तो कस्टडी के अंदर जाएगी। लगता नहीं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है? चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से प्रचार होगा, किस तरीके से आप लोगों के बीच में जाके वोट मांगेंगे? देश की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। हमारे पार्टी का दफ्तर सील कर रही है, इतने पुलिस लगा रही है, बैरिकेड रोक रही है। डरा कौन है? डरे ये लोग हैं। हम तो शान से खड़े। इस पार्टी का एक एक सेनापति यही देखिए आपको सड़कों पे मिल जाएगा। आज भी लोग लड़ रहे हैं, बैरिकेड के बाहर लोग खड़े हैं कि मुझे पार्टी दफ्तर क्यों नहीं लेने जाने। ITO चौराहे पे खड़े हैं, राजीव चौक पे खड़े हैं, रजौरी गार्डन में खड़े हैं, सब तरफ लोग खड़े हैं, कह रहे हैं हमें आम आदमी पार्टी के साथ रहना है। अरविंद केजरीवाल जी का भी संदेश आ चुका है। सुनीता केजरीवाल जी ने संदेश दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने संदेश दिया है कि आपका बेटा झुकने वाला नहीं है, आपका बेटा इस मर्दानगी के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है, बहुत ही हिम्मत के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। आप लोग एक काम बस करिए, मंदिरों में जाइए और अपने बेटे के लिए पूजा अर्चना करिए और ऐसा करिए कि और ताकत प्रदान करिए। मंदिरों की बात कह रहे हैं, भाजपा वही कहेगी। देखिए, मंदिर याद दिला दिया हमने। लगातार जो पार्टियां मंदिरों से दूर रहती है, मंदिरों की खिलाफत करती है, आप मंदिरों पहुंच जाएंगी। आप जहां जहां भी ऊपर वाले से अरविंद केजरीवाल जी के लिए पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनकी ताकत और हिम्मत को बढ़ाने के लिए वहां करिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। ये डर आपको अभी मैंने सामने बता ही दिया, दिख रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पूरे देश में भाजपा के चंदा का धंधा पूरे देश में सामने आ चुका है, उसका डर व्याप्त है। 400 सीटों की 420 खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी भारी तरीके से हारने वाली है। देश की 38% जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है, 62% जनता एक साथ खड़ी है।
लेकिन सिर्फ 38% लोग इस देश को नहीं चलाते हैं। उन 62% लोगों को नकारा नहीं जा सकता है। आज पूरा का पूरा देश अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है और मुकाबले से कह रहा है कि आप विपक्ष की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। इस देश का युवा जानता है। क्या अगर ईरानी जी कह रही है मास्टरमाइंड आखिरकार सलाखों के पीछे आ गया। देश की स्मृति ईरानी जी इस देश की सबसे शानदार शिक्षा मंत्री रही हैं। पूरा देश जानता है उनके एल यूनिवर्सिटी को, उनकी ABCD यूनिवर्सिटी और LKM यूनिवर्सिटी को पूरा देश जानता है। वो देश की बहुत शानदार शिक्षा मंत्री रही हुई है। वो अपना काम करते रहे। उनको एक IIT अनपढ़ नेता वालों को IITian नेता समझ में आने में अभी समय लगेगा। लेकिन अन्ना हजारे राजनीति में इस केजरीवाल को लाने वाले लगातार प्रहार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे आज उसी भ्रष्टाचार में फंसते नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं अन्ना जी को मैं इंतजार कर रहा था कल से। वो 2 करोड़ रोजगार पे बोल दे, देश में बढ़ती महंगाई पे बोल दे। मैं आज मुझे लग रहा है आज कल परसों में आ जाएगा। वो कल परसों उनके वीडियो के पीछे से कोई आवाज दे रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि उनको भी बोल दूं, वो कुछ लेकर आएंगे। अच्छी बात है, वो लेकर आए। काफी खुश नजर आ रहे हैं दिल्ली के लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। पटाखों वाली वीडियो जो है शेयर कर रहे हैं मनोज तिवारी जी और कह रहे हैं दिल्ली की जनता को ठगा था और आज उसी का हाशिया। मनोज तिवारी एक ऐसे ठग प्रधान पार्टी के लोग हैं जिनके 7 में से 6 सांसद बदल दिए गए। दिल्ली में उनको हार दिख रही है, वो झूठ फैला रहे हैं। उनको पता है कि दिल्ली की सड़कों में अपने सांसदीय क्षेत्र से जा रहे हैं तो भगाए जा रहे हैं, इसीलिए उनको डर है। वो अपने नेता की चापलूसी में लगे हुए हैं। दिल्ली की जनता कराती रहे, LG दिल्ली का अधिकार छीनता रहे, लेकिन मनोज तिवारी की हैसियत नहीं है कि वो कुछ बोल दें। वो लोग एक ऐसी पार्टी में हैं कि अपने कमरे के अंदर बोल नहीं सकते हैं, पार्टी के अंदर दिल्ली की बात छोड़ दीजिए। ये लोग एक ऐसी पार्टी के नेता हैं कि जिनके 10-10 साल काम करने के बाद दिल्ली की एक-एक आवाज उन्होंने नहीं उठाई। दिल्ली के अधिकार छीने जाते रहे। दिल्ली का अधिकार जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इनकी पार्टी ने छीन लिया तो इनके मिमियाते हुए सांसद घरों में दुबके हुए लोग थे। इनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ बोल पाए लोग। इनकी बात सरकारी गवाह जो बने हैं केजरीवाल के खिलाफ में वो उनका चंदा लिया गया है 50 करोड़, जिस तरीके से डेटा सामने आ रहे भारतीय जनता पार्टी ने, इसको कैसे देखा? देखिए, बीजेपी के चंदे का धंधा पूरा देश देख चुका है। एक व्यक्ति को आप आरोपी बनाते हो, उस आरोपी से आप पहले 5 करोड़ का चंदा लेते हो, उसको जेल में डालते हो, उसको फिर सरकारी गवाह बनाते हो और सरकारी गवाह बनाने के बाद आप उससे फिर 30 करोड़ रुपया लेते हो और फिर उसको कहते हो तुम केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दो, तुम छोड़ दिए जाओगे। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का तो पूरा मनी ट्रेल ट्रेस हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का मनी ट्रेल साफ है। पहले एक आदमी पे छापा डालो, फिर उससे पैसा लो, फिर उसको सरकारी गवाह बनाओ, फिर उससे पैसा लो, फिर उसे छोड़ दो। साजिश आप इसको मान लो। पूरी तरीके से साजिश है। नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार करना चाहिए, JP नड्डा जी को गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी अगर ये कह रहे हैं कि पार्टी दोषी है तो इनको आरोपी बना के इनके छापे मारिए, इनको गिरफ्तार करिए। बड़ी बात कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन लगातार इस्तीफा की बात की जा रही है। और अगर इस्तीफा नहीं देते तो दिल्ली के केजरीवाल किस तरह से जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। हमने पूरे दिल्ली में सर्वे कराया और सर्वे में दिल्ली की जनता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज जेल से उनका संदेश आ चुका है कि आप केजरीवाल को जेल की सलाखें नहीं बंद कर सकती हैं। जो भी दिल्ली के लिए 1000 रुपए का उन्होंने वादा किया था महिलाओं को, जो भी हमने वादे किए हैं वो सब पूरे किए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के हौसले को जेल की सलाखें नहीं तोड़ सकती हैं। वो बहुत ही मजबूत नेता हैं। आज इस देश में विपक्ष की एक आवाज है। सरकार कैसे चलेगी? सरकार चल रही है, सरकार चलते रहेगी। इस्तीफा का लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बनाएगी कि इस्तीफा लिया जाए? खुद केजरीवाल ने, जो पुराने मंत्री थे सिसोदिया जी और चाहे दूसरे मंत्री, आपको उनका इस्तीफा लिया था। देखिए, केजरीवाल साहब सरकार चलाएंगे। इस पार्टी के मुखिया, पूरा देश आज उनके साथ में, पूरी दुनिया में दिख रहा है कि भारत में किस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है। देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। आचार संहिता के लगने के बाद अब विपक्ष के एक बड़े नेता को गिरफ्तार कर रहे हैं। पूरा देश एक साथ है। और फायदा जो ये घटना हुई है पूरी चुनाव से ठीक पहले, किसको फायदा मिला? भारतीय जनता पार्टी? आप देख रही हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इनके हालात खराब हैं, तभी हमारे पार्टी के दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी होगी, पुलिस के लोग बैठे होंगे तो इस रास्ते पे चल सकते हैं। आम आदमी पार्टी का नेता बैठा होगा तो नहीं चल सकता। आप देखिए कौन डरा हुआ है, डरपोक हो गए। जिनका राजा कायर हो वहाँ के लोग ऐसे ही करते हैं। उसी तरह तो वो डरे हुए हैं, हार से वो डर रहे हैं और डर सामने दिख रहा है। सीधी सी बात है। चलते चलते आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव किस तरीके से इस पूरी घटना को आम आदमी पार्टी पूरी लोगों के सामने रखने वाले? हम इस घटना को पूरे देश में लेके जाएंगे।
इंडिया ब्लॉक पूरे देश में लेके जाएगा। कल चुनाव आयोग से भी मुलाकात हुई, आज शहीदी पार्क में इंडिया ब्लॉक भी साथ था। हम कल भी प्रदर्शन कर रहे हैं, 26 तारीख को हम घेराव कर रहे हैं। हम पूरे देश में इस मामले को लेकर जाएंगे। लेकिन इंडिया ब्लॉक ने साफ कर दिया कि सड़कों पर आपके साथ नहीं आएंगे। कल कांग्रेस से लेकर हर पार्टी साथ में थी। आप किस तरीके की बात करते हैं? कौन नहीं देख रहा पूरे देश में? सभी लोग एक साथ हैं। जो जहां पे है वहीं बैठे बैठे केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, ये तानाशाही का समर्थन। अच्छा, 26 तारीख को आप लोग ने एक बड़ी कॉल दी है, उसमें क्या आप लोग करने वाले हैं? हम लोग प्रधानमंत्री का घर, हाँ। प्रधानमंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं और इनको बताने वाले हैं कि तानाशाह तुम सुन लो, एक राजा इस देश का कायर हो सकता है, इस देश की जनता कायर नहीं है। हम हिम्मत के साथ आपका मुकाबला करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल हमारे सेनापति हैं, आप हमारे सेनापति को गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन युद्ध सेना लड़ती है तो पूरी सेना उनके साथ है, वो लड़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सर्वेश, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है और बड़ी बात कह रहे हैं कि आप सेनापति को गिरफ्तार कर सकते हैं, पर सेना इस 2024 के चुनाव को मजबूती के साथ लड़ेगी और कहीं ना कहीं देश की जनता को बताएगी किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर करके पूरी साजिश के तहत चुनाव में कहीं ना कहीं जीत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।